नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत के राजभाषा कहा गया है? आपके ऑप्शन से ए भाग 15, बी भाग 17, सी भाग 5, डी भाग 34। सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 17। संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। अगला सवाल, ढूंढाड़ी बोली है आपके ऑप्शन से ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। बताइए ढूंढाड़ी कौन सी बोली है? सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला सवाल, तलापशा, मूर्धन्यसा, दंतसा और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। सही जवाब ऑप्शन सी संघर्षी। तलाव्यसा, मूर्धन्यसा और दंतसा ह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, बी वह चाय पीकर घूमने जाता है, सी विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, डी सभी बच्चे विद्यालय जा रहे थे। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी वह चाय पीकर घूमने जाता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है तो पहली समाप्त होने वाली क्रिया जिसमें कर लगा हो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस वाक्य में पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विशेषण, बी भाववाचक संज्ञा, सी क्रिया, डी अव्यय। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए आदिवासी आरंभ, बी आरंभ अभ्यस्त, सी आरंभ आदिवासी, डी अभ्यस्त आरंभ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी आरंभ अभ्यस्त। आदि का अर्थ आरंभ और आदि का अर्थ अभ्यस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल, कोश का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? कोश का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए स्थान, बी वस्त्र, सी ज्ञान, डी स्रोत। सही जवाब है ऑप्शन ए स्थान। कोश का अनेकार्थी शब्द इनमें से स्थान है। अगला सवाल, स्कूल के सामने मैदान है। इस वाक्य में सामने कौन सा अव्यय है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया विशेषण अव्यय, बी संबंध बोधक, सी विस्मयादि बोधक, डी समुच्चय बोधक।
सही जवाब ऑप्शन बी संबंध बोधक। यहाँ सामने शब्द स्कूल यानी संज्ञा का संबंध मैदान संज्ञा से बता रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। अगला सवाल, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सुदेश, बी विनय, सी मित्रता, डी स्वदेश। सही जवाब ऑप्शन सी मित्रता। मित्रता शब्द ताप प्रत्यय के योग से बना है। अगला सवाल, थोथा चना बाजे थाना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, बी बड़ा आदमी बहुत बोलता है, सी ज्ञानी व्यक्ति कम बोलता है, डी खोखला चना हल्का होता है। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। थोथा चना बाजे थाना का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। अगला सवाल है, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण कारक, बी आपादान कारक, सी संबोधन कारक, डी संप्रदान कारक। सही जवाब ऑप्शन ए करण कारक। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? आपके ऑप्शन से ए सकर्मक, बी द्विकर्मक, सी नाम धातु, डी यौगिक। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी नाम धातु। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ने पर नाम धातु क्रिया बनती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपत्नी का तद्भव रूप है। आपके ऑप्शन से ए सात पत्नी, बी सौत, सी पत्नी, डी सुपात्र। सपत्नी का तद्भव रूप कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी सौत। सपत्नी का तद्भव रूप सौत या सौतनी होता है। अगला सवाल है, शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए झील, बी केहरी, सी चंद्रमा, डी खटिया। सही जवाब ऑप्शन बी केहरी। शेर का पर्यायवाची शब्द इनमें से केहरी है। अगला सवाल है, समाचार का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए समधनाचार, बी सधनाचार, सी समधनचार या डी समाधान आचार। समाचार का संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए समधनाचार। समाचार का संधि विच्छेद समधनाचार है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला सवाल है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी ध्वनि चिन्ह, सी भाव, डी वाक्य। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी ध्वनि चिन्ह। भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। बताइए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सही जवाब ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है, वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें जो और वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुए हैं। अगला सवाल, विशेषण का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन से ए विशेष्य के पहले, बी विशेष्य के बाद, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं।
विशेषण का प्रयोग कब होता है बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, उपयोग दोनों। विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले और विशेष्य के बाद दोनों स्थितियों में होता है। जैसे विशेष्य के पहले काला कुत्ता और विशेष्य के बाद वह कुत्ता काला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, बी, हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं, सी, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, या डी, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन सी, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।